Now here we will study about the resistance and resistor. Resistance, it is the property of the conductor which opposes or provide the opposition to the flow of the charge. It is the characteristic, it is the nature of a conductor. Whereas resistor is a device or the component which provide the opposition to the flow of the current in a circuit. So that is the रेजिस्टेंस एंड द रेसिस्टर. बट अभी हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे कि रेजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है. तो रेजिस्टेंस के लिए मान लो हमने एक कंडक्टर लिया है और ये कंडक्टर यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, दैट इज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पोटेंशियल. तो पोटेंशियल अप्लाई किया मींस देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव. और इस फील्ड में चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन चार्ज जब मूव कर रहा है, जैसे ही आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस किए, सभी इलेक्ट्रॉन्स और सभी चार्ज पार्टिकल जो भी है आयंस, ये सब ड्रिफ्ट हुआ एंड इट विल मूव इन ए पर्टिकुलर विथ एन पर्टिकुलर एक्सेलरेशन. तो ऐसे में सारे का ड्रिफ्टिंग हुआ और ड्रिफ्ट होने से ये सभी मूवमेंट करने लगा एंड दे स्टार्ट कोलिजन among themselves. तो ऐसे में मान लो सपोज करो कि एक चार्ज मूव कर रहा है और इसको मोशन करते वक्त ये कोलाइड कर रहा है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ आयंस. सो ऐसे में इसको चलने में क्या हो रहा है, इसके फ्लो में एक बाधा बन रही है एंड दैट अपोजिशन इज द रेजिस्टेंस जो कंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है. सो रेजिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर to check the or to opposes the flow of the charge through a conductor. इसका कारण कौन है, तो कारण कोलिजन है. कोलिजन के चलते यहां पर क्या हो रहा है कि फ्लो में बाधा पड़ रही है और इस कारण से आगे की ओर ये बढ़ नहीं रहा है. तो सबसे पहले बात हमने यहां देखा कोलिजन, दैट इज द मेजर रीजन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड to that of the flow of the charge along the conductor. तो यहां रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस that is the opposition offered to the flow of electric opposition offered to the flow of electric current is the resistance of a conductor, is known as resistance of a conductor. और इसको हम क्या लिख रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, अपोजिशन ऑफर्ड किसको, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहां पर, एक कंडक्टर के अंदर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द रेजिस्टेंस. और कारण इसका क्या है, कोलिजन. सो रेजिस्टेंस दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन. अगर कोलिजन का मात्रा बढ़ रहा है, कोलिजन इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा. एक बात. दूसरी बात, कोलिजन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. सो टेम्परेचर भी फैक्टर हो गया कंडक्टर के केस में फॉर द रेजिस्टेंस. तो हम एक और बात जान रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मींस कोलिजन बढ़ेगा, दैट इज द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. दैट इज रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऑफ ए कंडक्टर. ऐसा नेचर जो फ्लो को रोकना चाहता है, रोकता नहीं है, रोकना चाहता है, ऐसे नेचर को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं. अब देखो इसको ओम्स ने भी डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू ओम्स रिलेशन. तो रेजिस्टेंस को हम अकॉर्डिंग टू ओम्स रिलेशन क्या बता रहे हैं, दैट इज द V is equal to IR और R is equal to according to Ohm's relation.
या ओम्स लॉ कह सकते हैं, ओम्स लॉ। तो रिलेशन क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, और इसी को आपने क्या कहा, दैट R इज इक्वल टू V बाई आई। दैट मीन्स इट इज द रेशियो of the potential difference applied across the end of a conductor to that of the current flow through that conductor। अब इसी को हम क्या लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस को। It is defined as the resistance may be defined as the, according to the Ohm's law, the resistance may be defined as the ratio between the potential difference applied through the ends of the conductor to the flow of current through that conductor। तो ओम्स लॉ के हिसाब से भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस दैट इज द कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे में पोटेंशियल दैट इज द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो थ्रू दैट ऑफ द कंडक्टर। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस में आपने देखा, और ये SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज द ओम, दैट इज according to the name of the scientist, that is SI unit of resistance is ohm, और इसका सिंबल क्या है, ओम का। सो SI यूनिट आपने क्या लिखा, 1, दैट इज द ओम। और अगर 1 ओम डिफाइन करना है तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय द 1 एम्पियर, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये पूरा SI यूनिट में आ गया। नाउ 1 ओम दैट इज द करंट ऑफ 1, द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम इफ, अब 1 ओम के बारे में बात कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस is said to be 1 ohm if one or when 1 ampere current, when 1 ampere current is flowing through a conductor along the conductor in a potential difference of 1 volt, that is called the 1 ampere। 1 ampere 1 ohm resistance क्या है, that is the 1 ampere current is flowing through a conductor in a potential difference of 1 volt, then it is termed as the 1 ohm। तो यहाँ पर हम लोग SI यूनिट भी देखें। अब यहाँ बात कर रहे हैं रेसिस्टर के बारे में। तो रेसिस्टर क्या है, अभी हमने कहा इट इज ए डिवाइस, इट इज ए कंपोनेंट which provide the resistance, which provide the opposition to the flow of the charge through the conductor, that is the resistor। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं the opposition। resistor is a device or component which offer the or provides the, better to write, which provide
the opposition to the flow of current when connected in a circuit। तो ये क्या देख रहे हैं, डिवाइस है, कंपोनेंट है, जिसका काम क्या है, अपोजिशन ऑफर करना, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। कब, जब वो सर्किट में लगा हुआ है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। अब देखो यहां पर बात कर रहे हैं कि पिक्टोरियल सिंबल ऑफ रेसिस्टर क्या कैसे कैसे दिखाते हैं। अगर ये इस तरह का बना हुआ है तो ये कहलाता है फिक्स्ड रेसिस्टर, और अगर यहां पर हम वेरिएबल देखते हैं विद द एरोहेड तो ये हो गया वेरिएबल रेसिस्टर। और इसी वेरिएबल रेजिस्टर को हम इस तरह भी देखते हैं, यहां से एरो बना दिए तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टर। तो इस तरह सिंबल के रूप में भी हम जान रहे हैं कि रेजिस्टर को किस किस सिंबल कैसे दिखाते हैं। अगर कोई भी एरो हेड नहीं है तो ये फिक्स्ड रेजिस्टर है, अगर एरो बना हुआ है तो वेरिएबल रेजिस्टर है। नाउ ये था रेजिस्टेंस के बारे में।